Dear students of class first, I am starting your new chapter. Be safe of your EVS book. ठीक है, अब देखो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए सेफ होने का मतलब क्या होता है। सेफ होने का मतलब होता है सुरक्षित होना, अपने आप को हर गलत चीज़ से बचाना ताकि हम लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, हमारी बॉडी हर्ट ना हो, ठीक है, हमें चोट ना लगे। तो ये जो चैप्टर है आपका, इसका नाम ही यही है, बी सेफ, कि हमें अपने आप को ठीक ठाक कैसे रखना है, सुरक्षित कैसे रखना है। तो आपको कुछ रूल्स बताएंगे, सेफ्टी रूल्स बताएंगे जिन्हें आपने फॉलो करना है ताकि आप लोग सेफ रहो, सुरक्षित रहो, ठीक रहो और आपको चोट ना लगे। अब फिंगर रख के पहले जब जैसे मैं बोल रही हूँ आपने फिंगर रखनी है और उसे रीडिंग करनी है। ओके, सेफ्टी हैबिट्स कीप अस सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट्स एट होम, स्कूल or the park. We must follow these safety rules to be safe. देखो सेफ्टी हैबिट्स जो है, सेफ्टी हैबिट्स जो हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है। हैबिट्स बेटा उस चीज़ को बोलते हैं जो काम हम रोज़ाना करते हैं, डेली करते हैं, ऑलवेज करते हैं, उसे जो हम रोज़ाना करते हैं, दीज आर और हैबिट्स। अब सेफ्टी हैबिट्स का मतलब ये है कि ये सेफ्टी हैबिट्स हमें अपनी लाइफ में डेली में ही इसे अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेना है। कीप अस सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट, अगर हम सेफ्टी हैबिट्स को लेके चलेंगे तो हम एक्सीडेंट से हमेशा बचे रहेंगे। होम में, घर पर मतलब स्कूल में, पार्क में खेलते वक्त। ठीक है, तो इन सेफ्टी हैबिट्स को हमने हमेशा ही फॉलो करना है। We must follow these safety rules to be safe. अब अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें इन सेफ्टी रूल्स को हमेशा फॉलो करना है, यानी आज करा कल नहीं किया। हैबिट्स का मतलब ही क्या होता है, जो काम हम रोज़ाना करते हैं वो हमारी हैबिट्स में आ जाता है। अब हमारी हैबिट्स कौन कौन सी होनी चाहिए उसे मैं वन बाय वन बताऊंगी। पहले फिंगर रख के रीड भी करना है, फिर मीनिंग बताऊंगी। Never try to light a matchstick. माचिस की तीली जलाते हैं, उससे आप लोग कई चीज़ें यूज़ करते होंगे कैंडल जलाने के लिए, या फिर मम्मी गैस पे काम कर रही है, स्टोव पे काम कर रही है, तो मम्मी क्या करती है, मैचस्टिक यूज़ करती होगी। तो घर में ऑटोमेटिकली माचिस की डिब्बी होगी, ठीक है, उसके अंदर जो छोटी छोटी पतली पतली होती है ना स्टिक्स, उसको बोलते हैं मैचस्टिक्स। तो उन मैचस्टिक्स को यूज़ अप आपने नहीं करना है, नेवर, कभी भी नहीं। नेवर ट्राई टू लाइट अ मैचस्टिक, कभी भी उस मैचस्टिक को जलाने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, क्योंकि उससे आग लग सकती है। ठीक, नेवर सेट ऑफ अ फायर क्रैकर होल्डिंग इन हैंड। अब क्या करते हो, कई बार पटाखे वगैरह जलाते हो, दिवाली पे तो खूब जलाते होंगे, लेकिन बच्चे वैसे भी शौक पे जैसे घर पे बच जाते हैं, दिवाली वाले भी रखे हुए हैं मम्मा पापा ने स्टोर करके, तो आप उनको जलाने की कोशिश करते होंगे। तो कभी भी फायर क्रैकर को हाथ में रखकर नहीं जलाना है या नहीं बुझाना है। सेट ऑफ मतलब बुझाना, ठीक है। हमने कभी भी फायर क्रैकर को हाथ में जलते हुए जो है वो नहीं पकड़ना है, नहीं तो उससे भी क्या होगी, आग लग जाएगी। पटाखा तो एकदम जलता है ना, वो इंतज़ार थोड़े करेगा आपका, ठीक है। तो वो आपके उसको आग लगाने की देर है और उसके जलने की देर है। तो इसीलिए कभी भी ना तो उसे जलाने की कोशिश करनी है ना बुझाने की कोशिश करनी है हाथ में, नहीं तो आपके हाथ में अगर वो पटाखा बच जाता है तो क्या होगा, आप बर्न हो जाओगे, हर्ट हो जाओगे। तो ये कोशिश कभी भी नहीं करनी है। नेवर प्ले विद ब्लेड्स, नाइफ्स और अदर शार्प एज ऑब्जेक्ट्स। यूज देम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। नेवर प्ले विद ब्लेड्स, ब्लेड्स के साथ नहीं खेलना है। ब्लेड से क्या होगा, ब्लेड से हाथ कट सकता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चोट लग जाएगी, खून निकलेगा। नाइफ्स,
नाइफ्स बोलते हैं चाकू को, और अदर शार्प एज ऑब्जेक्ट्स। अब ब्लेड और नाइफ तो शार्प एज है ही है, शार्प एज जिनका कोना बहुत ज़्यादा तीखा होता है, जिससे हाथ कट सकता है, ठीक है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल हमने नहीं करना है, उससे हमने कभी भी नहीं खेलना है, नेवर प्ले, कभी भी नहीं खेलना है। यूज़ देम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। अगर इस्तेमाल कभी करना भी पड़ जाए तो कभी कोई बड़ा खड़ा हुआ, आपके पापा हैं, मम्मा हैं, बड़ी सिस्टर है जो आपसे काफ़ी, ठीक है, तो उनकी प्रेजेंस में, उनके होने पर ही, उनके सामने ही आपने उनका इस्तेमाल करना है। नेवर प्ले विथ इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स। आपने कभी भी किसी इलेक्ट्रिक वायर के साथ नहीं खेलना है, मतलब उसको हमने टच नहीं करना है। और सॉकेट्स, सॉकेट्स किसको बोलते हैं? आप डायग्राम में देखो, आपको फोटो दिखाई हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर प्लग वगैरह, सॉकेट के अंदर प्लग लगता है। या फिर अगर प्लग नहीं लगा हुआ है और आपने अगर उसके अंदर अपनी फिंगर डाल दी, आप खेल खेल में उसके अंदर अपनी फिंगर डाल रहे हो जिसमें प्लग नहीं लगा हुआ है, उस सॉकेट के अंदर आपने अपनी उंगली घुसा दी, तो क्या होगा? करंट लगेगा, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हो, ठीक है। ये इतना खतरनाक होता है कि कई बार किसी की इससे इवन डेथ भी हो सकती है। तो बेटे कभी भी आपने इलेक्ट्रिक वायर क्या होती है? जो वायर्स हमारे घरों में आ रही है, बिजली लेके आ रही हैं, बिजली की किसी भी तार को, किसी भी सॉकेट को आपने उसके साथ नहीं खेलना है, फिंगर सॉकेट के अंदर नहीं डालनी है। नेवर रश डाउन द स्टेयर्स, कम विथ स्टेडी स्टेप्स। आप सीढ़ियाँ उतरते हो, रश डाउन मतलब बहुत जल्दी जल्दी। स्कूल में भी आप सीढ़ियाँ उतरते होगे कई बार, ठीक है, या घर में भी हो सकता है आपका जो फ्लोर है वो ऊपर हो, आप ऊपर वाले रूम्स में रह रहे हो, ऊपर वाले कमरों में रह रहे हो, तो आप कभी भी नीचे जल्दी जल्दी नहीं आओगे। नेवर रश डाउन द स्टेयर्स। अगर सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी उतरोगे तो क्या होगा? नीचे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, और ये कई बार चोट ज़्यादा भी हो सकती है। तो कम विद स्टेडी स्टेप्स, बहुत आराम से नीचे आना है आपने, धीरे धीरे स्टेप्स लेके, ओके, तो इससे आपको कभी भी चोट नहीं लगेगी। ऑलवेज सी द विजिटर्स थ्रू द होल बिफोर यू ओपन द डोर। अगर आप कभी भी अपने घर का जो गेट है, डोर है, वो ओपन कर रहे हो तो होल में से पहले झांक के देखो हमेशा कि कौन सा विजिटर आया है, आपसे मिलने के लिए कौन आया हुआ है, क्या उसके लिए दरवाज़ा खोलना सही होगा या नहीं होगा। पहले आपने इस चीज़ को जज करना है। किस केस में? जब आपके घर पे आप अकेले हो, घर में कोई बड़ा नहीं है आपके साथ, मम्मा पापा कहीं बाहर गए हैं और आपसे कहते हैं कि बेटा अंदर आप बैठ जाओ और डोर को बंद कर दो, लॉक कर दो अंदर से, ठीक है, तो आपने क्या करना है? जो आपके लिए मम्मा पापा ने होल बनवाया हुआ है डोर में, देखने के लिए कि मम्मा पापा हैं कि कोई और है। अगर आपके मम्मा पापा हैं तो ही आप डोर को खोलोगे, नहीं तो किसी भी विजिटर के लिए आप डोर को ओपन नहीं करोगे। ऑलवेज सी मतलब हमेशा देखना है उस होल में से, ठीक है, बिफोर ओपनिंग द डोर को ओपन करने से पहले कि मुझे डोर ओपन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मम्मा पापा घर पर नहीं है। नेवर पुश एनीवन ऑन द स्टेयर्स। अब आप लोग क्या करते हो? जब सीढ़ियाँ उतरते हो, स्कूल में भी, घर पे भी, सिस्टर ब्रदर हो या फ्रेंड्स हो, है ना, स्कूल में आप जो है वो स्टेयर से नीचे आ रहे हो, आपकी क्लास ओवर हो गई है या आपका रिसेस पीरियड है ना, लंच टाइम होता है ना आप लोगों का स्कूल में, तो आप क्या करते हो? सीढ़ियों पे एक दूसरे को धक्का देते हो। तो क्या होता है, उससे अगर आपने धक्का ज़्यादा दे दिया तो बच्चे का बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो सीढ़ी से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो नेवर पुश, किसी को भी आपने पुश नहीं करना है ऑन द स्टेयर्स, उससे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, ठीक है। तो बेटा आज जो है मैं आपका लेक्चर जो है वो यहीं तक ही ओवर कर रही हूँ।
फिंगर रख के बार बार रीड करना है, जब मैं रीडिंग करती हूँ तब भी, और रीडिंग करने के समझाने के बाद दोबारा आपने फिंगर रख के रीड करना है, और लिख के रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेकर उसको बोल के रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। और जिस बच्चे को रीडिंग करनी ना आए, मीनिंग समझ ना आए, बार बार लेक्चर को देखो, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो मम्मा से पूछो, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे मुझे भी सेंड करोगे लिख के, तो मैं भी दोबारा बता दूँगी। ओके, थैंक यू।